नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे हम धुले की, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों ने की आत्महत्या, और साथ ही बात होगी समस्तीपुर की, जहां पोषण मेला सह स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, और चर्चा करेंगे संभल की, जहां किसान संगठन के मोहम्मद नदीम खान ने कहा किसानों को दिया जाएगा फसलों का उचित मुआवजा। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर धुले से है, जहां शहर में एक ही परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली। प्रवीण मान सिंह गिरासे, गीता प्रवीण गिरासे और बच्चों मितेश प्रवीण गिरासे, सोहम प्रवीण गिरासे ने आत्महत्या कर ली। शहर के समर्थ कॉलोनी की घटना है, जहां आत्महत्या का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है। वहीं पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। खबर समस्तीपुर से है, जो आकांक्षी प्रखंड हसनपुर के पंचायत सरकार भवन पटसा में पोषण मेला सह स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समुदाय जागरूकता कार्यक्रम आधारित अन्नप्राशन दिवस और ऊपरी आहार कार्यक्रम का आयोजन सामूहिक रूप से सफलतापूर्वक किया गया। कार्यक्रम में पंचायत के मुखिया अंकित झा, सांसद प्रतिनिधि बैद्यनाथ झा, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी नूतन कुमारी, पिरामल स्वास्थ्य प्रोग्राम लीडर अजय समेत कई लोग मौजूद रहे। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां संभल जिलाध्यक्ष तिराई संगठन के मोहम्मद नदीम खान ने कहा कि प्रदेश में बीते कुछ दिनों से हो रही भारी वर्षा के कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। चाहे वो गन्ने की फसल हो, उड़द की फसल हो या धान की फसल हो, संगठन डबल इंजन की सरकार से मांग करता है कि सैटेलाइट सर्वे द्वारा राजस्व कर्मचारियों द्वारा किसानों की फसलों की जाँच कर उन्हें उचित मुआवजा दिलाए जाने का काम किया जाए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद नदीम खान, जिलाध्यक्ष तराई किसान यूनियन। हाँ, ये जो बारिश चल रही है इस टाइम पे, जहाँ किसानों का लगातार ये कहना है कि काफ़ी फसलों को हमारे यहाँ नुकसान है, तो आप क्योंकि तराई किसान यूनियन के आप जिलाध्यक्ष हैं संभल के, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बरसात जो हुई है इसमें लगभग 70% फसल का जो है बर्बाद हो। जो पकी फसल है वो भी ज़मीन पे पड़ी है, और जो कच्ची फसल है, जो निकले हुए धान है, वो भी ज़मीन पे पड़े हुए हैं। इससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, और ईखें पूरी गिर गई। किसान पूरी तरह बदहाल हो गया। किसान को भारी नुकसान बहुत ज़्यादा, और सरकार से हम और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि संज्ञान ले इस चीज़ का जल्द से जल्द, और जो मुआवजा बनता हो वो मुआवजा भी दे सरकार। अच्छा, आपने जो ये नुकसान हुआ है, इसमें आपने उच्च अधिकारियों को इसमें अवगत कराया क्या? हाँ, मैंने अवगत करा दिया, और आगामी दिनों में मैं इस डीएम साहब से मिलूंगा भी, ज्ञापन के माध्यम से इस चीज़ की मांग भी रखूंगा कि सरकार जो है किसानों को मुआवजा दे और किसानों की समस्याओं का समाधान करे। जी, तो इस टाइम से कौन कौन सी खेती को नुकसान है? सबसे बड़ा नुकसान इस टाइम धान की खेती को। धान की खेती इस टाइम लगभग पकने की कगार पर है। धान की खेती निकली हुई है, कुछ पक गई है। सारी खेती ज़मीन पर लगातार बारिश होने की वजह से जो खेती पक गई है वो उससे जमने का खतरा, और जो खेती कच्ची गिर गई है धान की, वो बिल्कुल पटास बन जाएगी, उसमें कुछ पैदा ना होगा। किसान को 4 से 5 हज़ार रुपये बीघा की लागत लगाने के बाद किसान को कुछ हाथ नहीं आएगा इसमें, और किसान बर्बाद हो गया बिल्कुल पूरी तरीके से इस फसल में, जो चौमासे की धान की फसल है। मिलेंगे और पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि सरकारों को मुआवजा मिले। हमने एसडीएम साहब से भी के संज्ञान में भी लाएंगे, और एक ज्ञापन के माध्यम से हम इस बात को रखेंगे भी, और मांग करेंगे कि यहाँ जो भी फसल बर्बाद हुई है, अधिकारी या सरकार उसका सर्वे कराए, और पूरी तरीके से जो भी मुआवजा बनता हो वो मुआवजा दे, क्योंकि किसान की हालत से बदतर हो गई है। पहले से ही जो है वो कितना मद्दा रेट है आज की तारीख में, अगर आप देखोगे तो 1700 और 1800 रुपये आरएस टन बिक रहा है, जिसका रेट 2500 और 2600 बिकना था। एक तो वैसी फसलें बर्बाद हो गई, ऊपर से 1700 और 1800 रुपये का रेट, और जहां लागत जो आई है वो 4 से 5 हज़ार। मैं भी एक किसान हूँ, मेरे पास भी धान की फसल है। 25 से मतलब 25,000 रुपये एकड़ की लागत है लगभग,
5 से 4-5 हज़ार रुपये बीघा की लागत आई है अपनी ज़मीनों में, और पानी जिसमें जोड़ा नहीं गया। तो बहुत तरीके से किसान की बदहाली, किसान कर्जे में डूबा हुआ है। हमने पहले भी सरकार से मांग रखी है कि जो एमएसपी की गारंटी कानून, अगर ये एमएसपी की गारंटी पे कानून बना दें तो इस तरीके का जो मीडिएटर हैं जो 1700 को आज खरीद कर रहे हैं धान की, वो नहीं हो पाएगी। जो सरकार का मिनिमम गारंटी जो होगा प्राइस का, वो उसी पे खरीद करेगी, मगर सरकार इस चीज़ पे तैयार नहीं है। रही दूसरी बात कि लागत को देख के सरकार ने पहले भी वादा किया था कि हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे, मगर हमें तो कहीं नज़र ना आई है आय दोगुनी की जगह सरकार से हम पूछना चाहते हैं, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, कहीं आय दोगुनी हुई तो बताओ। किसान की हालत और बदतर हो गई, किसान और कर्जे में डूब गया। जब उद्योगपतियों के कर्जे माफ़ हो सकते हैं तो सरकार किसानों के कर्जे माफ़ करने में क्यों दिक्कत आ रही है? सरकार को चाहिए कि वो किसानों के कर्जे माफ़ करे और किसानों का मुआवजा दे धान की फसल। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। खबर तरहसी से, जो पाकी विधानसभा क्षेत्र के भावी युवा प्रत्याशी विनोद सिन्हा किसानों की समस्याओं को लेकर चिंतित हैं। बुधवार को पाकी विधानसभा क्षेत्र के किसानों के प्रति दरियादिली दिखाते हुए उन्होंने नीलांबर पीताम्बरपुर के किसानों को उचित मूल्य पर खाद बीज दिलाने का काम किया। उनके इस पहल से किसानों में हर्ष व्याप्त है। किसानों की समस्याओं को लेकर किसी भी जनप्रतिनिधि ने आज तक सुध नहीं ली। पाकी विधानसभा क्षेत्र के भावी युवा प्रत्याशी विनोद सिन्हा ने किसानों के हित में सोचा और उनकी समस्याओं का समाधान किया। ऐसा है कि ये कुछ मैं दे नहीं रहा हूँ, ना मैं कुछ कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ सिस्टम को एक्सपेडाइट कराया है, इससे अलावा कुछ भी नहीं किया है। जो पैक्स के माध्यम से जो गवर्नमेंट का स्कीम है उसके तहत में ऑलरेडी 248 रुपए में जब खाद मिल सकता है तो लोग आज ब्लैक में खरीदने के लिए क्यों मजबूर हैं? यहाँ का सरकारी डिपार्टमेंट सारा सुस्त हो चुका है, यहाँ जनप्रतिनिधि सुस्त हो चुके हैं, किन्हीं को किसी से कोई लेना देना है। बेचारे इसमें हमारे गरीब किसान भाई बहन पीछे जा रहे हैं। इसको लेके मैंने एक कार्य करके एक बार दिखाया है, एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि ये संभव है कि 250 रुपए में सबको खाद मिल जाए, और वो मिल रहा है। कल मैंने मिला के दिखाया है। क्या इसका शुरुआत और प्रखंड में किया जाएगा? एकदम पूरा पाकी विधानसभा में इस चीज को लागू कराया जाएगा कि अगले बार से किसी को खाद की कोई परेशानी ना हो। पहले से हम लोग सारा चीजों को लेके चले, प्लान बना के एक साथ एकजुट होकर चलेंगे। इसलिए मैं हर जगह आह्वान कर रहा हूँ कि हमारे पंचायत के लोग एकजुट हो जाए। क्या खाद का रिक्वायरमेंट है, कितना खाद चाहिए, सब लोग हम लोग मिलके बनाएंगे तो खुद ब खुद हो जाएगा। तरहसी से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।